रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। माँ की कद्र। दुनिया में जितनी भी कामयाबियां मिलती हैं वो सिर्फ माँ की रजामंदी और उसकी दुआओं का नतीजा होती हैं। जो माँ को नाराज करता है वो अपनी खुशियों को खुद दूर करता है। माँ को बुलाने से पहले अच्छे अलकाब और आदाब को चुन लेना चाहिए। माँ ऐसी हस्ती है कि इसके पास से जितनी दूर भटक कर गए, जब भी वापस आओगे माफी ही पाओगे। माँ हमेशा बद्दुआ के बजाय दुआ देगी। जितना सब्र माँ कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। माँ की नाफरमानी करने वाला जन्नत की राह भूल जाता है। अल्लाह ताला माँ के दिल से निकली हुई दुआ को रद्द नहीं करता। क्यों ना तुम सारी उम्र ही माँ के कदमों के पास बैठे रहो, फिर भी माँ के एहसानात का बदला न दे सकोगे। माँ अपनी औलाद के सारी गम, सारी तकलीफें अपने अंदर जज्ब कर लेती है। राजदार बनाना है तो माँ को बनाओ। माँ अपनी औलाद के सारे दुख समेट लेती है। माँ ठंडी छांव की तरह है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ में बहुत देर तक भटकता रहे और आखिरकार ठंडी छांव में जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। इस तरह दुखों के जिस मकाम से भी लौट कर आओगे, जो तुम्हारे हर दुख को समेट लेगी। मगर जो औलाद माँ की कद्र ना कर सके, माँ को माँ ना समझ सके, वो जहन्नम की राह पकड़ते हैं। औलाद पर माँ एक बहुत बड़े दरख्त की तरह है जिसका साया दूर तक फैला रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी इबादत के बाद माँ की रजामंदी का हुक्म फरमाया। इसलिए जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा उसने अल्लाह को खुश रखा। अगर माँ कोई कड़वी और सख्त बात कह दे तो उस पर नाराज न होकर हंसते हुए भूल जाना चाहिए। इसीलिए हदीस पाक में जन्नत को माँ के कदमों के नीचे बताया है। दुनिया में कितने लोग माँ की रजामंदी और दुआओं से बड़े ऊंचे मकामात पर पहुंच गए हैं।